जरा तसव्वुर करें, एक बोइंग 747 जहाज मुकम्मल शदीद धुंध में टेक ऑफ के लिए तैयार खड़ा है। पायलट थ्रस्ट लीवर ऊपर करता है, हेडलाइट्स ऑन होती हैं और जहाज धीरे धीरे टेक ऑफ स्पीड को क्रॉस करता है। ये वो रफ्तार है जिसके बाद वापसी मुमकिन नहीं। लेकिन अचानक धुंध के पर्दे में एक साया नमूदार होता है। एक और बोइंग 747 जो इसी रनवे पर सामने से इसकी तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ चंद मीटर का फासला और फिर कयामत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेनरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर की, हवाई सफर की तारीख का सबसे हौलनाक हादसा, जहां एक छोटी सी गलतफहमी ने 583 लोगों की जान ले ली। ये अफसोसनाक कहानी 26 मार्च 1977 को शुरू होती है, जब पैन एम की फ्लाइट 1736 एक बोइंग 747 लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क रवाना होती है। ये एक चार्टर्ड फ्लाइट थी जो न्यूयॉर्क से कुछ मुसाफिर लेकर बहरे ओकेनस के पार कैनरी आइलैंड्स के शहर लॉस पाल्मस जा रही थी। जहाज मुकम्मल तौर पर बुक था और ज्यादातर मुसाफिर बड़ी उम्र के वो अफराद थे जो लॉस पाल्मस में क्रूज शिप से लुत्फअंदोज होना चाहते थे। पैन एम की फ्लाइट का पायलट था 56 साल कैप्टन विक्टर ग्रुप्स, 39 साल फर्स्ट ऑफिसर रॉबर्ट ब्रिक, 46 साल फ्लाइट इंजीनियर जॉर्ज वन। हमले के साथ 13 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 380 मुसाफिर सवार थे। कैनरी आइलैंड्स स्पेन का जनूबी हिस्सा मोरक्को के साहिल से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर वाक़या है। ये खित्ता अपने गर्म मोतदिल मौसम के बायस सयाहों में बेहद मकबूल है, मगर 1977 में यहाँ सियासी कशीदगी चल रही थी। MPAISC नामी एक तंजीम स्पेन से आज़ादी की तहरीक चला रही थी। ये ग्रुप अक्सर पुरतशद्दद तरीके अपनाता और एहतजाजी सरगर्मियों में बम धमाकों तक जा पहुंचता। दूसरी तरफ नीदरलैंड के शहर एम्स्टरडैम से KLM फ्लाइट 4805 भी रवाना होती है। ये भी एक बोइंग 747 ही थी। इसके पायलट थे 50 साल कैप्टन जेकब, 42 साल फर्स्ट ऑफिसर ग्लास, 48 साल फ्लाइट इंजीनियर विलियम। इस जहाज में 235 मुसाफिर थे और 11 फ्लाइट अटेंडेंट सवार थे। इन दोनों फ्लाइट्स की एक ही मंजिल थी, लॉस पाल्मस। लॉस पाल्मस एयरपोर्ट पर अचानक एक बुरहान पैदा होता है। दो मशकूक अफराद एयरपोर्ट के बाहर एक बैग रखकर गायब हो जाते हैं। इस बैग में एक काउंटडाउन टाइमर से जुड़ा बम नस्ब था। दोपहर 1 बजे एयरपोर्ट पर एक फोन कॉल आती है। कॉल करने वाला शख्स खुद को MPAISC ग्रुप का रुकन बताता है और बम धमाके की धमकी देता है। एयरपोर्ट का अमला फौरन हरकत में आता है और पूरे एयरपोर्ट को खाली करवा दिया जाता है। ठीक 15 मिनट बाद धमाका हो जाता है। टर्मिनल की छत का एक हिस्सा जमीन बोस हो जाता है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट की तमाम परवाजें मनसूख या मौखर कर दी जाती हैं और जो जहाज वहां पहुंचने वाले थे इन्हें करीब तरीन एयरपोर्ट टेनरिफ नॉर्थ एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया जाता है। सबसे पहले KLM फ्लाइट 4805 टेनरिफ एयरपोर्ट पर लैंड करती है। 1:38 पर रनवे 30 पर लैंडिंग होती है। थोड़ी ही देर बाद पैन एम फ्लाइट 1736 भी टेनरिफ पहुंच जाती है। यहां शदीद धुंध छाई हुई है और एयरपोर्ट का साइज छोटा है। रनवे टैक्सीवे की सहूलत महदूद है। इस वजह से KLM को फ्यूल भरवाने के लिए रनवे पर ही रोक दिया जाता है और पैन एम का जहाज इसके पीछे खड़ा होता है। धुंध के बायस एक दूसरे को देखना नामुमकिन। KLM का पायलट कैप्टन जैकब एक तजर्बाकार तरीन पायलट था
एविएशन इंडस्ट्री में इसकी तस्वीरें भी इश्तिहारात में इस्तेमाल होती थीं। जब इस टेनरीफ नॉर्थ एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से KLM फ्लाइट 4805 को फ्यूलिंग के बाद क्लियरेंस के इंतजार में कहा जाता है, तो कुछ कम्युनिकेशन मसाइल की बना पर वो समझता है कि इसे टेक ऑफ की इजाजत मिल गई है, जबकि हकीकत में इसे सिर्फ टैक्सीवे पर रुकने के लिए कहा जाता है। दूसरी तरफ पैन एम का जहाज अभी रनवे से मुकम्मल तौर पर नहीं हटा था। धुंध इतनी शदीद थी कि कोई भी किसी को ना देख सका और एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल के पास कोई जमीनी रेडार नहीं था। KLM फ्लाइट 4805 टेक ऑफ की रफ्तार से रनवे पर दौड़ने लगी। बिल्कुल इसी वक्त पैन एम फ्लाइट 1736 इसकी सिमत में मौजूद होती है। पैन एम के पायलट्स धुंध में सामने से आती हेडलाइट्स को देखकर बुखला जाते हैं और चीखते हैं, क्या वो हमसे टकरा जाएगा? पायलट जहाज को रनवे से नीचे ले जाने की कोशिश करता है। इसी लम्हे KLM बोइंग 747 का जहाज 260 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से पैन एम बोइंग 747 जहाज से टकरा जाता है। KLM के जहाज ने पैन एम के ऊपर से उड़ने की कोशिश की, मगर नीचे का हिस्सा इससे टकरा गया। जैसे ही KLM बोइंग 747 और पैन एम बोइंग 747 में तसादम हुआ, दोनों जहाजों में खौफनाक धमाके हुए। पूरा रनवे आग का समंदर बन गया। 583 अफराद इस हादसे में हलाक हुए। सिर्फ पैन एम के चंद अफराद जो अगले हिस्से में थे जिंदा बच सके। KLM के तमाम मुसाफिर हलाक हो गए। ये तारीख का सबसे मोहलिक हवाई हादसा बन गया, जिसमें दो जहाज एक ही रनवे पर धुंध में टकरा गए, एक नाकाबिले माफी गलती की बुनियाद पर। तहकीकात के मुताबिक अवामिल जो इस हादसे की बुनियाद बने, धुंध की शिद्दत, बसरी राब्ता मुकम्मल तौर पर खत्म था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट्स के दरमियान गलत फहमी। KLM के पायलट ने क्लियरेंस के बगैर टेक ऑफ शुरू किया। एयरपोर्ट के पास कोई जमीनी रडार नहीं था जो जहाजों को देख सकता। सूती मवासलात की कमी। एक ही वक्त में कई चैनल्स पर बात हो रही थी। इस हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री में कई इनकलाबी तब्दीलियां आईं। क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ जैसी इस्लाहात को मखसूस अंदाज में इस्तेमाल किया गया। जूनियर पायलट्स को भी सीनियर के फैसले पर सवाल उठाने की आजादी दी गई। कई एयरपोर्ट्स पर जमीनी निगरानी का निजाम नस्ब किया गया। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि एक लम्हे की गफलत, एक जुमले की गलत फहमी और एक लम्हे की जल्दबाजी सैकड़ों जिंदगियां छीन सकती है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और सबक आमोज लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने पहले इस हादसे के बारे में सुना था और आपके ख्याल में सबसे बड़ी गलती किसकी थी। अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।